हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन है हमारा सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा ज्ञात करो, जबकि जो हमारा सिग्मा है वो गिवन है, रो हमारा गिवन है 1 2 3 4 5 6 एक परम्यूटेशन है और जो सिग्मा है वो भी एक परम्यूटेशन है। तो क्रमचय रो को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल में व्यक्त करके बताइए कि रो समक्रमचय अथवा विषमक्रमचय तथा इसकी कोटि भी यानी कि इसका ऑर्डर भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। ठीक है, ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो पहले हम सिग्मा को लिखेंगे एक परम्यूटेशन के रूप में। सिग्मा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट है वो 9 है, तो 9 तक हम लेंगे। तो फर्स्ट है 3 पे, फर्स्ट है वो 3 पे गया, 3 है वो 4 पे गया, 3 है 4 पे गया और 4 है 1 पे गया और सब सेल्फ इमेज है सबकी 6 7 8 एंड 9। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इसमें 5 6 पे गया और 6 है वो 5 पे गया और टोटल एलिमेंट है वो सेल्फ इमेज है 1 2 3 4 7 8 एंड 9। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 2 7 पे गया। ठीक है, 7 है वो 8 पे गया, 8 है वो 9 पे गया, 9 है वो 2 पे गया और बाकी सभी सेल्फ 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब इसको वन परम्यूटेशन में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब लास्ट से देखेंगे 1 की इमेज किस पे है, 1 गया 1 पे, फिर 1 की देखेंगे 1 गया 1 पे, फिर 1 की देखेंगे 1 गया 3 पे, तो 1 की इमेज हुई 3। ठीक है, ऐसे देखेंगे यहाँ 1 की इमेज क्या है 1 इसमें। ठीक है, अब फिर 1 की देखेंगे सेकंड वाले में 1 की 1 है अगेन, अब फिर अगेन 1 की देखेंगे फर्स्ट में 1 गया 3 पे। ठीक है, इसी तरह अब 2 की इमेज इसमें क्या है 7 है। ठीक है, इस वाले में 2 की इमेज है 7। अब इस पे देखेंगे कि 7 की इमेज क्या है, 7 की इमेज है 7, 7 की इमेज है 7। अब 7 की इमेज इसमें देखेंगे 7 की इमेज है अगेन 7, तो 2 गया 7। इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे तो इनकी इमेज आएगी 4 1 6 5 8 9 2। ठीक है, ये इसकी इमेज आएगी। हमें चाहिए सिग्मा इनवर्स भी, ये तो सिग्मा निकल गया, सिग्मा इनवर्स है वो हो जाएगा हमारा जस्ट विपरीत, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे। 3 7 4 1 6 5 8 9 2 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये हमारा सिग्मा इनवर्स निकल गया। इसको हम सही ढंग से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 1 की इमेज क्या है 4 है इसमें, इसी को हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 9, 3 की इमेज है 1, 1 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 6, 6 की इमेज है 5, 7 की इमेज है 2 और 8 की इमेज है 7 और 9 की इमेज है 8। ओके, अब हमें सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा निकालने के लिए पहले हम रो सिग्मा निकालेंगे। ठीक है, फिर उसको सिग्मा इनवर्स से गुणा कर देंगे। तो रो सिग्मा में रो की वैल्यू है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है,
गिवन है हमें, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखेंगे 7 8 9 6 4 5 2 3 1, ठीक है, यही है ना। हाँ, सिग्मा की लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 3 7 4 1 6 5 8 9 2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू लिख दी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 की इमेज क्या है 3 है, और इसमें 3 की इमेज है 9। ऐसे करेंगे, 1 गया 3 पे, सबसे पहले बार परम्यूटेशन ली, 1 गया 3 पे, 3 की इमेज फर्स्ट में देखेंगे 9 है, ठीक है, तो 9 जस्ट नीचे लिखेंगे। अब इसमें 2 की इमेज है 7, और फर्स्ट वाले में 7 की इमेज है 2, यानी कि 2 2 पे गया, ठीक है, 2 2 पे गया। इसी तरह 3 6 पे जाएगा, 2 2 पे गया, 7 पे जाएगा, 5 4 3 1 और 8, ठीक है, ये हमारा पी सिग्मा निकल गया, तो सॉरी रो सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा इन्वर्स रो सिग्मा निकालेंगे, तो सिग्मा इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो सिग्मा का, तो ये हमें यहाँ से रो सिग्मा की वैल्यू, रो इन्वर्स की सॉरी सिग्मा इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये है 4 9 1 3 6 5 2 7 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ पे रो सिग्मा की 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9 2 6 7 5 4 3 1 और 8, तो सिग्मा इन्वर्स रो सिग्मा इक्वल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 1 की इमेज है 9 और 9 की इमेज क्या है 8, ठीक है। 2 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 9, 3 की इमेज है 6, 6 की इमेज है 5, ठीक है। 4 7 पे है और 7 2 पे है, 5 5 पे है, 5 6 पे है, 6 4 पे है, 4 3 पे है, 7 3 पे है और 3 1 पे है, 8 1 पे, 1 4 पे है, 7 3 पे और 3 1 पे है, और 8 1 पे है, सॉरी 6 3 1 8 1 1 4 पे है, 4 8 पे और 8 7 पे, ये हमें वैल्यू, तो 1 गया 8 पे, 8 गया 4 पे, 4 गया 2 पे, 2 गया 9 पे, 9 गया 7 पे, 7 गया 1 पे, रिपीट हो गया तो क्लोज करो। अब 3 गया 5 पे, 5 गया 6 पे, 6 अगेन गया 3 पे, ठीक है, ये हमारा सिग्मा इन्वर्स रो सिग्मा की वैल्यू है। अब रो को कॉन्जुगेट में लिखना है साइकिल में, तो रो की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 7 8 9 6 4 5 2 5 2
3 1, ठीक है। तो इसको ऐसे चक्रों के रूप में लिखेंगे तो 1 गया 7 पे, 7 गया 2 पे, 2 गया 8 पे, 8 गया 3 पे, 3 गया 9 पे, 9 गया 1 पे, तो क्लोज करेंगे, ठीक है। 4 गया 6 पे, 6 गया 5 पे, 5 गया 4 पे, क्लोज करेंगे, ठीक है। ये ऐसे चक्रों में हुआ, ठीक है। रो को ऐसे चक्रों के रूप में लिखा। अब क्वेश्चन में क्या है कि रो समक्रमचय अथवा विषमक्रमचय, तो रो को हम पक्षांतरणों में तोड़ेंगे। तो 1 फर्स्ट को फिक्स रखेंगे, लास्ट से लेंगे, फिर 1 9 1 3 1 8 1 2 1 और 7, 1 को फिक्स रखेंगे और इनसे 1 9 1 3 1 8 1 2 1 7, ठीक है। इसी तरह 4 को फिक्स रखेंगे, 4 5 4 6, ठीक है। इनका टोटल करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पक्षांतरण है, अर्थात 7 एक विषम है, तो ये विषम पक्षांतरण है, विषम पक्षांतरण, ठीक है। एक विषम पक्षांतरण होगा। और ऑर्डर ऑफ रो, रो की कोटि इक्वल है 1 7 2 8 3 9 4 6 एंड 5, यानी कि 2 ये तो 6, ठीक है। एंड ये कितना है 3 पक्षांतरण, ये तो 6 है और ये 3 है, तो एलसीएम इसकी कोटि होगी एलसीएम 6,3 इक्वल टू 6, 6 कोटि का हमें रो हमारा 6 कोटि का होगा। नेक्स्ट हम उपग्रुप या उपसमूह या सब ग्रुप, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यदि डेफिनेशन है, यदि H ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय है तथा जी की द्विचर संक्रिया H में ऐसी द्विचर संक्रिया को प्रेरित करे जिसके लिए H स्वयं भी एक ग्रुप हो, तो H ग्रुप जी का उपग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Z प्लस संक्रिया के लिए सबसेट है और प्लस का, ठीक है, यानी कि जैसे Z4 है, ठीक है, तो इसको कौन कौन डिवाइड करेंगे 1 2 एंड 4, तो 1 Z1 Z2 और Z4 ये इसके सब ग्रुप होंगे, यानी कि इसमें कंटेन करेंगे उस द्विचर संक्रिया के लिए, तो ये इसके सब ग्रुप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम हमारी किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H का एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A बिलोंग करता है H में और B बिलोंग करता है H में, देन AB इनवर्स बिलोंग करता है H में। इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले माना G एक ग्रुप है, ठीक है, तथा H ग्रुप G का कोई उपसमुच्चय है, सॉरी उपसमूह है, ठीक है। तो H भी हमारा उपसमूह है, तो ये ग्रुप होगा, ठीक है, H भी ग्रुप होगा। चूँकि
ए बिलोंग करता है एच में, ठीक है, और बी बिलोंग करता है एच में, तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि एच एक ग्रुप है और ग्रुप में प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, ठीक है। तो ए बिलोंग करता है एच में और बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में, देन ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा एच में। ये कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृतता से, ठीक है। अब हम कन्वर्सली मान लेंगे। सबसे पहले तो हमने माना कि उसका एक उपग्रुप मान लिया, तो हमें सिद्ध करना था ए बिलोंग करता है और ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को। अब हम मानेंगे कि ये चीज़ बिलोंग करती है, ए बिलोंग करता है एच में, बी बिलोंग करता है एच में, ए बी इनवर्स बिलोंग करती है एच में, तो हम इसको एक एच को एक समूह है ना, वो इसमें प्रूव करेंगे कि एच हमारा एक समूह होगा। कन्वर्सली लेके चलेंगे विलोमतः विलोमतः मिलेंगे कन्वर्सली में। जी हमारा एक समूह है, ठीक है, ठीक है, और एच है वो सबसेट है जी का, सबसेट है, उपसमुच्चय है, ठीक है, ग्रुप नहीं है। एंड ए बिलोंग करता है एच और बी बिलोंग करता है एच, इट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच। ये चीज़ हमने माननी है, ठीक है। और जो एच है वो जी का अरिक्त उपसमुच्चय है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है अब हमें? एच एक ग्रुप है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो माना एच नॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है, रिक्त नहीं है, तो माना एच नॉट इज इक्वल टू 5, तो माना ए बिलोंग करता है एच में, ठीक है, ए बिलोंग करता है, देन ए बिलोंग करता है एच में, तो ए बिलोंग करेगा जी में, तेरा एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि जी तो हमारा ग्रुप है, तो उसमें अगर एच में ए एच में उसके सबसेट में बिलोंग कर रहा है तो वो जी में भी बिलोंग करेगा, और जी में बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जी हमारा एक ग्रुप है। देन ए डॉट ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ठीक है, ए डॉट ए इनवर्स होगा ई बिलोंग करेगा एच में, अतः एच में प्रत्येक अवयव का ये हमारा क्या है? तत्समक एलिमेंट, एच में प्रत्येक अवयव का तत्समक अवयव विद्यमान है, ठीक है। नेक्स्ट ई अगर बिलोंग करता है एच में, ठीक है, देन ए बिलोंग करता है एच में, तो ई डॉट ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ठीक है, ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, अतः एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, अतः एच एक ग्रुप है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था, क्योंकि इसमें जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो रही, आइडेंटिटी एलिमेंट की हो रही, और हमारा इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, अतः एच एक ग्रुप है। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। सेकंड थ्योरम हमारी किसी ग्रुप जी के किन्हीं दो उपग्रुपों का जो
सर्वनिष्ठ है, यानी कि जो इंटरसेक्शन है वो ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। तो माना जी एक समूह है तथा H1 और H2 इसके ग्रुप जी के कोई दो उपग्रुप, ठीक है। हमने दो उपग्रुप H1 एंड H2 मान लिए और सीधा में क्या करना है, H1 इंटरसेक्शन H2 एक उपग्रुप है। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। अब माना यदि ई जी का तत्समक अवयव है, अगर ई जी का तत्समक अवयव है तो G1 G2 इसके ही दो उपग्रुप है, तो ई जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये कॉमन होता है, तो H1 और H2 में भी ई होगा। तो ई H1 तथा H2 का भी तत्समक होगा। ठीक है, अतः ई है वो बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में भी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि H1 जो H2 है इंटरसेक्शन H2 है वो नॉट इजिकल टू 5, क्योंकि ई हमारा इसमें एलिमेंट बिलोंग करता है। अब माना ए कोमा बी बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, इट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग करेगा H1 में तथा ए बी बिलोंग करेगा A1 कोमा बी, ए कोमा बी बिलोंग करेगा H2 में भी। ठीक है, दोनों एलिमेंट H1 और H2 में बिलोंग करेंगे, तभी इनका इंटरसेक्शन में हम इसको कॉमन ले सकते हैं और ए और बी एलिमेंट को बी को। ठीक है, चूँकि ए कोमा बी बिलोंग करता है H1 में, इट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H1 में। जो हमने थ्योरम पीछे जो थ्योरम किए उस स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है H1 में तो उनका इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 में। ठीक है, तो H1 है वो जी का उपग्रुप है। ठीक है, इसी तरह अगेन जो ए कोमा बी है वो बिलोंग करेंगे H2 में, इट इम्प्लाइज जो हमारा ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा H2 में। ठीक है, तो H2 है वो जी का उपग्रुप है। ठीक है, तो जो हमारा ए बी इनवर्स है दोनों में बिलोंग कर रहा है H1 और H2 में, तो ये बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो ए कोमा बी बिलोंग करता है अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में, देन ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। अतः जो हमारा जो इनका H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन है वो जी का उपग्रुप होगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें प्रूव हो गई। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संघ एक उपसमूह है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। दिया है जी एक
ग्रुप है तथा माना H1 तथा H2 इस ग्रुप के कोई दो उपग्रुप है, अर्थात H1 तथा उपग्रुप है तो ये ग्रुप तो होंगे ही, H1 तथा H2 भी ग्रुप है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तथा H1 कंटेन करता है H2 में या H2 कंटेन करता है H1 में, सॉरी H1 सबसेट है H2 का एंड H2 सबसेट है H1 का। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप है, अर्थात H1 यूनियन H2 एक समूह है। पहले तो हम इन दोनों को एक दूसरे में कंटेन करेंगे, यानी कि सबसेट मानेंगे। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि इनका यूनियन है वो एक ग्रुप है, और दूसरे में हम इसको ग्रुप लेके चलेंगे और H1 सबसेट H2 और H2 सबसेट H1 को सिद्ध करेंगे। तो इसमें दो केस, मतलब कन्वर्सली और वैसे दोनों तरह से इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब माना केस फर्स्ट लिया कि मानना कि H1 है सबसेट है H2 का। ठीक है, हमने ये मान लिया, तो इट इम्प्लाइज H1 यूनियन H2 इक्वल होगा H2 के, यानी इसके सबसेट के यूनियन में H2 आएगा, यानी कि 1 2 3 4 है H1 और H2 है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो H1 यूनियन H2 यानी कि इनका संग है वो टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 के। ठीक है, यानी कि H2 के इक्वल है। ये चीज़ हमें इसमें बताइए। ठीक है, अतः चूँकि और H2 हमारा क्या है, ग्रुप है, H2 ग्रुप है, अतः H1 यूनियन H2 भी ग्रुप होगा। ठीक है, केस सेकंड माना, सॉरी H2 सबसेट है H1 का, इट इम्प्लाइज जो H1 यूनियन H2 लेंगे वो H1 के इक्वल होगा। ठीक है, H1 ग्रुप है, अतः H1 यूनियन H2 भी ग्रुप होगा। ठीक है, अतः अब दोनों केस फर्स्ट और केस सेकंड सब क्या लिख सकते हैं, यदि H1 तथा H2 ग्रुप के कोई दो उपग्रुप हैं तो H1 यूनियन H2 भी ग्रुप G के। ठीक है, G का उपग्रुप होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब हम कन्वर्सली मानेंगे विलोमतः
H1 यूनियन H2 समूह जी का एक उपसमूह है। कन्वर्सली मानेंगे हम, इसमें उपग्रुप है, इसको प्रूव किया था, अब इसको उपग्रुप मानेंगे और सिद्ध करेंगे। H1 सबसेट है H2 का एंड H2 सबसेट है H1 का, ठीक है। अर्थात H1 यूनियन H2 भी एक समूह है। उपग्रुप है तो ये समूह तो होगा ही। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है H1 सबसेट है H2 का तथा H2 सबसेट है H1। ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है। अब यदि संभव हो तो माना H1 सबसेट नहीं है H2 का और H2 सबसेट नहीं है H1 का। अगर H1 सबसेट नहीं है H2 का, देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग करता है H1 सच दैट ए नोट बिलोंग करता है H2। अगर H2 नोट सबसेट है H1 का, इट इम्प्लाइज क्या, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग करता है H2 में, ठीक है, सच दैट बी है वो नोट बिलोंग करता है H1 में। अर्थात ए बिलोंग करता है H1, इट इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। बी बिलोंग करता है H2 में तो बी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ इसमें अगर बिलोंग कर रही है, अर्थात ए कोमा बी बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 में, तो इट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हुई, संवृत गुणधर्म यहाँ पे हमारा प्रूव होता है, ठीक है। अब सेकंड है हमारी, चूँकि ए और बी बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 में, यानी कि जो ए बी है वो बिलोंग करता है H1 में, या जो ए बी है वो बिलोंग करेगा H2 में, ठीक है। तो हम केस फर्स्ट लें, केस फर्स्ट यानी कि जो हमारा ए बी है वो बिलोंग करता है H1 में, तो ए बिलोंग करता है यानी कि ए बिलोंग करेगा H में, तभी ए बी बिलोंग करता है H1 में। इट इम्प्लाइज जो हमारा ए इनवर्स है, यानी कि ए और बी, ए डॉट बी यानी कि बी हमने कोई इनवर्स एलिमेंट लिया तो ए बी बिलोंग करता है H1 में, इट इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग करेगा H1 में, यानी कि इसका प्रतिलोम अवयव इसमें विद्यमान है। तो ए इनवर्स बिलोंग करता है अगर H में और ए बी बिलोंग करता है H में H1 में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए बी है वो बिलोंग करेगा H में, यानी कि ए इनवर्स ए बी है बिलोंग करेगा H1 में, यानी कि ए बी है वो बिलोंग करेगा H1 में, यानी कि जो बी है वो बिलोंग करता है H1 में, ठीक है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा यह, क्योंकि बी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, H1 में, ठीक है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा यह है मानना कि H1 है सबसेट नहीं है H2 का, गलत है।
अतः H1 है वो सबसेट है H2 का। ठीक है, अब हमने केस सेकंड लिया कि जो AB है वो बिलोंग करता है H2 में। ठीक है, ये AB है वो बिलोंग करता है H2 में, यानी कि जो हमारा B है वो बिलोंग करता है H2 में और AB है वो बिलोंग कर रहा है H2 में। इट इम्प्लाइज जो हमारा B इनवर्स है वो बिलोंग करता है H2 में। ठीक है, चूँकि AB बिलोंग करता है H2 में और B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 में, इट इम्प्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB डॉट B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 में। तो AB B इनवर्स बिलोंग करता है H2 में, तो B इनवर्स होगा E बिलोंग करता है H2 में, यानी कि A बिलोंग करता है H2 में। ठीक है, जो कि अगेन एक विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा यह मानना कि जो हमारा H2 है वो नोट सबसेट है H1 गलत है। अतः जो हमारा H2 है वो सबसेट होगा H1 का। ये चीज़ हमें लास्ट में प्रूव करनी थी, H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, जो मैंने कराई है ना ग्रुप के ऊपर, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।